यूक्रेन युद्ध ने दुनिया में हथियारों के खेल को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। कई दशकों तक इसका जवाब बड़ा सीधा सा था, लेकिन एक जंग ने सब कुछ बदल दिया। जी हाँ, यूरोप, एक ऐसा चौंकाने वाला बदलाव जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप जंग के महाद्वीप से शांति का प्रतीक बन गया था। लेकिन सिर्फ एक युद्ध ने पूरे महाद्वीप की कहानी ही बदल दी। और इसका एक बड़ा संकेत है अनिवार्य सैन्य सेवा यानी कॉन्स्क्रिप्शन की वापसी। खतरे को देखते हुए कई यूरोपीय देश फिर से अपनी सेनाएं बढ़ाने में जुट गए हैं। और जो आंकड़े हैं वो तो और भी हैरान करने वाली कहानी बताते हैं। कुछ साल पहले तक यूरोप ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट का सिर्फ 12% हिस्सा था, और आज ये आंकड़ा लगभग 3 गुना बढ़कर 33% हो गया है। यूरोप अब नंबर 1 है। जाहिर है यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक है, पर यह कहानी सिर्फ यूक्रेन की नहीं है। रूस के डर से पोलैंड अब दूसरा सबसे बड़ा हथियार खरीदार बन गया है। तो सवाल ये है कि अगर यूरोप खरीद रहा है तो बेच कौन रहा है? हथियारों के बाजार का लॉजिक बड़ा सीधा है। बारिश होगी तभी तो रेनकोट बिकेगा। इस युद्ध ने हथियारों के बाजार में एक साफ विनर और एक लूजर तय कर दिया है। एक तरफ रूस का एक्सपोर्ट शेयर बुरी तरह गिरा, वहीं अमेरिका का दबदबा और भी बढ़ गया। मतलब दुनिया के कुल हथियार एक्सपोर्ट्स का 42% हिस्सा अब अकेले अमेरिका का है। पर यह बदलाव सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। रणनीति क्या है? सामूहिक सुरक्षा पर शक पैदा करो ताकि देश खुद को असुरक्षित समझें। और नतीजा, जर्मनी और नीदरलैंड्स जैसे देश अब हथियार खरीदने की होड़ में हैं। और इस बढ़ते खर्च का सीधा फायदा अमेरिकी हथियार कंपनियों को मिल रहा है। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाता है कि अगर जंग इतनी फायदेमंद है तो फिर शांति की कीमत क्या है?